मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक और स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ दोनों के लिए। सभी विद्यार्थी इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे। 100% मैंने आपसे वादा किया है कि माय डियर फ्रेंड्स, पेपर तो आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। अब आप देख सकते हैं आपका सेट सी। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को आज आपने मिस कर दिया ना, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी गलती आप करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पेपर जो है परीक्षा में आएगा 12, 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 4 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, 1 होती है, जो कि आंसर आपको कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त लिखना है आपको a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, 95% जो पेपर बनेंगे वो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से ही बन जाएंगे, इसलिए आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो AP माइनस 3 माइनस 1/2 और 2 का जो 11वां पद होगा, तो 11वां पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 22। ठीक है, तो 22 इसमें आपको 11वां पद लिखना है और अच्छे से याद कर लेना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल को करना ही है, क्योंकि आपके लिए दिल से मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है और इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे नंबर ला सकें। बिंदु P -7 और Q -2 -3 के बीच की दूरी 5√5। ठीक है, ये करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये है आपका अगला प्रश्न जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। रिक्त स्थान। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के लिए विविक्तिकर d बराबर क्या होगा? तो विविक्तिकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों b² माइनस 4ac। AP के प्रथम n पदों का योग क्या होता है? तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों n/2 2a प्लस n-1d। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी जो वृत्त होते हैं कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है समरूप। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श बिंदु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्पर्श बिंदु। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कैसी होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है त्रिज्या लंब होगी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? लंब। स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ठीक है, तो मेंस एजुकेशन ऐप पर पेपर के PDF मिलेंगे, जहाँ से आपकी तैयारी मजबूत आप कर सकेंगे। सही जोड़ी देख लो, ये है आपकी सही जोड़ी जो परीक्षा में आएगी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ई से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πr(h). वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर F से। कोट A का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर C से। कोसेक स्क्वायर A का मान आपसे पूछा गया है, तो मिलाना है ऑप्शन नंबर B से। साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, तो मिलाना है 0 से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसे पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। बिना मेहनत के तो जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सत्य सत्य में समीकरण ब्रैकेट x -2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x -3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको असत्य लिखना है। समांतर श्रेणी
3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सर्वांतर -2 है, तो ये क्या असत्य। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, असत्य। बिंदु ए 3-1 और बी 6-4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है, बिल्कुल असत्य। किसी घटना ई के लिए पी ई माइनस बराबर 1 माइनस पी ई है, ये सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य, बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। राइट और रॉन्ग वाले मैंने लगा दिए हैं टिक। अब पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन याद किए हैं। कोण ए समरूपता कसौटी लिखिए। तो कसौटी क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे समरूपता कसौटी कहते हैं। बिंदुओं Px1 y1 एवं Qx2 y2 को बीच की दूरी लिखिए। तो बीच की दूरी लिखना है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसमें आप लिखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूसरे का आंसर है। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो इसमें आपको लिखना है अवनमन कोण वह, देखिएगा दृष्टि रेखा की परिभाषा पूछी गई है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। अगला देखिएगा, एक वृत्त को कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है एक वृत्त की अनेक हो सकती है। अवनमन कोण की परिभाषा कमेंट बॉक्स में बताना है, दोनों की परिभाषा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो ये आपका सेट डी है, कौन सा सेट है आपको मैं बता रहा हूँ, ये सेट डी भी बहुत जल्द मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 23 प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।